अभी मैं थोड़ी देर में शीश महल जाऊँगा। वहाँ रामलीला की तालीम शुरू हो गई है और अब पाठ खेलने का उम्र तो रही नहीं, लेकिन पुरानी यादें ताज़ा हैं। मैंने शीश महल की रात में लव कुश का, लक्ष्मण का, राम का, दशरथ का, सुलोचना का, अंगद का, विभीषण का बहुत से पाठ मैंने शीश महल की रामलीला में अभिनय किया है। 1975 से लेकर 1983 तक मैंने राम का अभिनय किया। आज अभी मैं जा रहा हूँ तालीम में और वहाँ राम का जो धनुष यज्ञ जिस समय होता है, और धनुष यज्ञ में जब जनक जी कहते हैं कि मेरी पुत्री के विवाह के लिए, सीता की विवाह के लिए किसी ने भी धनुष नहीं तोड़ा, अब मेरी जो पुत्री है अविवाहित रह जाएगी, तब जाके लक्ष्मण को गुस्सा आता है और कहते हैं कहीं जनक जन अनुचित मानी कुल को दाग लगाते हैं, बहुत रौद्र रूप करते हैं बच्चों कि भैया तुम्हारे रहते हुए ये कैसे हो रहा है, सारे राजा महाराजा धनुष को नहीं तोड़ पाते। तब राम जी लक्ष्मण को समझाते हैं कि क्रोध मत करो, कभी मत करो, धैर्य का पालन करो, पेशेंस का पालन करो, तभी तो वो राम है। तो ये धनुष की जो चौपाई है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, अब मैं रामलीला जा रहा हूँ, वहाँ पर मैं यहाँ पर नहीं गा रहा हूँ, मैं शीश महल जा रहा हूँ। इसके बाद आप सुनिएगा जहाँ तालीम हो रही है, ठीक है। आज हमारी शीश महल रामलीला की तालीम का दूसरा दिन है। डायरेक्टर महोदय नीरज पुलारा जी मेरे साथ बैठे हैं, पीयूष तिवारी जी बैठे हैं, इधर देव बैठे हैं और बाकी लोग भी इधर बैठे हैं। दिखाइए इनको, हमारे प्रेम जोशी जी जो रावण का अभिनय करते हैं, जनक जी भी बैठे हैं, विनोद जी तिवारी जी, उधर सतपाल जी रविंद्र बैठे हैं और उधर दिनेश पुलारा जी जो हमारे रीढ़ की हड्डी हैं और राम लक्ष्मण है हमारे लिए, तो उधर राम है, इधर लक्ष्मण। और इनके पिताजी स्वर्गीय ताराधर पुलार जी जिन्होंने परशुराम का पाठ किया मेरे साथ और मैंने राम का अभिनय किया। उनके परशुराम का जो अभिनय था वो मेरी भी आज भी मेरी आंखों के सामने याद आया। तो मैंने भी आज पुनः राम का वो धनुष यज्ञ का गीत, इसको कहेंगे कि उस समय का ये वातावरण है जब धनुष यज्ञ होता है। धनुष टूट नहीं पाता जब धनुष, तो जनक लक्ष्मण को गुस्सा आता है, कहीं जनक जन अनुचित वाणी कुल को दाग लगाता है। मैं क्रोध की बात कर रहा हूं। आज हर आदमी क्रोध में है, जरा जरा बात में क्रोध आता है। लक्ष्मण जी को भी क्रोध आया क्योंकि राम जी को क्रोध कभी नहीं है। राम ने हमेशा पेशेंस का पालन किया, राम ने हमेशा धैर्य का पालन किया और तभी उनको राम कहा जाता है। आज राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमेशा मर्यादा का साथ दिया। राम राज्य की कल्पना तभी तो हम करते हैं। तो मैं आज लक्ष्मण को राम समझाते हैं कि क्रोध मत करो, ज्यादा क्रोध अच्छा नहीं। धनुष तो टूटेगा, सबको पता था भगवान राम तोड़ेंगे और सीता का विवाह राम जी के साथ होगा, तभी तो ये रामायण बनी। तो उसमें अहो घात तुम धैर्य धरो, तुम ईश्वर क्या दिखला। लक्ष्मण जी को कह रहे हैं अपने छोटे भाई, जरा धैर्य का पालन करो भाई। और मैं पूरे समाज को, पूरे लोगों को, युवाओं को जो जरा जरा चीज पे क्रोधित हो जाते हैं, मन खराब करते हैं, नाराज हो जाते हैं, उनको ईश्वर को याद करते हुए अपनी शक्ति, अपनी शांति, अपनी पेशेंस को लौटाना चाहिए। इसलिए मैं चौपाई गा रहा हूं। भैया मोरे ईश्वर क्या दिखला।
कहलाता भैया मोरे ईश्वर क्या दिखलाता है। कभी ढूंढते हैं वृक्ष में, कभी पतझड़ कहलाता। कहीं रात्रि हो पृथ्वी में, कहीं रात्रि हो पृथ्वी में, कहीं दिवस कहलाता भैया मोरे कहीं दिवस कहलाता है। किसी को किया है उसने कोई योगी कहलाता। आहो घात टूट। मैं एक चौपाई गा के कहना चाहता हूं कि भगवान राम लक्ष्मण से कह रहे हैं शांति करो, धैर्य धरो। ये जो कभी हरियाली होती है, कभी पत्ते उगते हैं, कभी फूल उगते हैं, कभी संसार में पतझड़ भी आता है, कभी अंधेरा होता है, अभी अंधेरा हो रहा है, और कभी दिवस होता है, उजाला आता है। कभी जेब से पैसे खत्म हो जाते हैं, भूखमरी फैल जाती है, सोचते भाई क्या होगा, सब कुछ उजड़ गया। लेकिन नहीं, याद करो अंधेरा है तो उजाला भी है, सुख है तो दुख भी है, हरियाली है तो पतझड़ भी है। इसलिए ये जो चौपाई है, जनक की बातें योग्य न समझो, जनक की बातें योग्य न समझो, नहीं पहचाना है हमको भैया, नहीं पहचाना है हमको अपरंपार ईश्वर की माया, नए खेल दिखलाता है। आहो हाथ टुक धैर्य धरो तुम, आहो हाथ धैर्य धरो तुम, ईश्वर क्या दिखलाता भैया मोरे ईश्वर क्या दिखलाता है। कभी वृक्ष में, कभी पतझड़ कहलाता। बोलो जय श्री राम, भगवान श्री राम की जय।